हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1:1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। देखिए हमें एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर हमें जो ये रेशनल नंबर दिए गए हैं उनको उस पर रिप्रेजेंट कर दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इस तरह की हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, उस पर हम बीच में मार्क करेंगे 0, इधर राइट साइड में 1 2 3, इधर लेफ्ट साइड में -1 और -2। इस तरह की एक नंबर लाइन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1:1/2 ऑन अ नंबर लाइन। अब इन्हें हम नंबर लाइन पर हमें इनको शो करना है। तो सबसे पहला वाला नंबर ले लेते हैं हम 2/3। 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। देखिए जो 2/3 है, अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि वो कौन से नंबर के बीच में पड़ेगा, 2 या 3 के बीच में पड़ेगा या 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। अब देखिए इसका न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर है इसका 3। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। अब जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.6 के पास आएगी। जब 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.6 आएगी। अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो 0.6 है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो ये 2/3 पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसको डिनोट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर है इसमें 3। तो अब इससे डिनोमिनेटर से हमें पता चलेगा कि 0 और 1 के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। अब तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो नंबर है वो किस किस नंबर के बीच में पड़ेगा। 2 को हमने 3 से डिवाइड करा, 0.6 आ रहा है। 0.6 पड़ रहा है हमारा 0 और 1 के बीच में। तो हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। अब हमें पता करना है कि जो 0 और 1 के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। तो वो हमारा जितना डिनोमिनेटर होता है उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 के जो बीच का जो स्पेस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कर लिया हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3। अब हमें नंबर क्या करना है। अब जो न्यूमरेटर है वो हमें बताएगा कि जो ये हमारा फर्स्ट नंबर पड़ रहा है इससे आगे कितना चलना है। तो न्यूमरेटर 2 है तो इससे आगे हमें 0 से आगे 2 चलना है। तो 1 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया। ये नंबर आ गया हमारा 2/3। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हमें सेकंड नंबर करना है -5/4। अब सबसे पहली बात है माइनस लगा हुआ है तो 0 से इधर की साइड तो प्लस होते हैं इधर की, तो ये नंबर हमारा इधर की साइड में रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर। अब देखिए 5 जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमने जब 5 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया -1:1/4। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि 1 नंबर तो होगा ही होगा, 1 से आगे होगा। देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, -1 है। ये नंबर हमारा कहाँ पड़ेगा, -1। 1 से तो आगे, 1 से आगे 1/4 है तो 1 तो होगा ही होगा और 1 से आगे कितना होगा। इसका मतलब है कि ये -1 और -2 के बीच में पड़ेगा। 1 तो हो गया, 1 तो यहाँ पर आ गया था। अब 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, तो ये नंबर हमारा -1 और -2 के बीच पड़ेगा। तो -1 और -2 के बीच कैसे पड़ेगा, लिख देंगे लाइज बिटवीन -1 एंड -2। पहली बात हमें पता चल गई है कि नंबर हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है। अब दूसरी बात क्या निकालते हैं हम, डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर है 4 है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो 1 से आगे का नंबर है उसको हम क्या करेंगे, जो स्पेस है ये वाली, ये देखिए -1 और -2 के जो बीच की स्पेस है इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर क्या बताता है हमें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने साइन लगा लिए तो 1 2 3 4, ये यहाँ पर 2 का मार्क है तो ये इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
अब हमें क्या बता रहा है, ये 1 तो चलना ही है, 1 हम आ गए यहाँ पर, ये है हमारा -1 और आगे चलना है हमें 1/4। तो 1 तो था ये, और ये इतना पार्ट हमारा 1/4 हो गया, ये इतना 2/4 है, ये 3/4 है, और ये 4/4 हो जाएगा, ये हमारा 2 बन जाएगा। तो ये 1 तो था ही। अब ये यहाँ पर या तो आप इसको लिख लिए 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे -1/4, 1/4, या तो आप ये वाला नंबर लिख लीजिए यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर, या ये लिख लीजिए, दोनों ही सेम है। तो ये 1 हमने यहाँ पर चल लिए और यहाँ पर आ गया हमारा -1 1/4, या उसको हमने लिख दिया है -5/4। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्या दिया गया है, हमें थर्ड नंबर दिया है हमें 1:1/2 3। तो हमने क्या किया, या तो हम इसको ऐसे चल लेते कि अब ये पॉजिटिव है तो हम किस साइड में चलेंगे, ये देखिए इधर पॉजिटिव की साइड में चलेंगे। तो 1:1/2 है, तो इससे क्या पता लग रहा है, हम यहाँ 1 चल लेंगे और आधा और है, और 1 और 2 के बीच में आधा चल लेंगे, तो 1:1/2 लिख देंगे इसको। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2 1 जा 2 + 1, तो ये हो गया 3/2। अब 3/2 किसके लाइव बीच में पड़ेगा, देखिए 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1 से तो आगे पड़ेगा और 2 से कम पड़ेगा। लाइज बिटवीन 1 और 2, इस तरह हम पता करते हैं कि कौन से नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो इसको जो स्पेस है 1 और 2 के बीच में, उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 में। तो यहाँ पे कर लिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 1:1/2 लिखना है। तो 1 तो हमारा यहाँ तक हो गया था, ये 1, और ये 1/2 हाफ होता है, तो इन दोनों के बीच में जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए थे 2 में, तो ये एक पार्ट्स भी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1:1/2। तो अब हमने सारे नंबर ही नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखिए हमें जो ये 2 नंबर दे रखे हैं -1/2 एंड 1/4, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर हमें प्राप्त करने हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम रेशनल नंबर नहीं, मतलब अलग अलग रेशनल नंबर होने चाहिए, और हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। और लाई स्ट्रिक्टली मतलब इनके बीच में ही होने चाहिए वो। तो हम क्या करेंगे, -1/2 एंड 1/4 के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। 3 रेशनल नंबर दैट लाई बिटवीन -1/2 एंड 1/4 आर। तो 3 रेशनल नंबर निकालने हमें -1/2 एंड 1/4 के बीच में। मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल, अब दोनों का डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे। तो जब हमें इस तरह 2 नंबर्स के रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर होता है और जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर होता है, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, -1/2 मल्टीप्लाई 4/4, इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -4/4, 2 जा 8। इसमें इस वाले नंबर में हमने फर्स्ट वाले नंबर का डिनोमिनेटर 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 2 = 2, 4 × 2 = 8। ये हमारे 2 नंबर्स आ गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से हम कर लेते हैं। अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर पूछे, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेकर भी, हमें डिनोमिनेटर बराबर करने होते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आ जाता। 4 आ जाता तो क्या होता कि इनके बीच में हम एक या 2 ही नंबर फाइंड कर पाते जो रेशनल नंबर है। तो इस तरह हम उसमें से इनके बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर पाते, तो फिर से हमें इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ता। तो इसलिए हमने पहले ही ये वाला मेथड यूज कर लिया। इससे क्या होगा, कई सारे जो बीच के रेशनल नंबर हैं वो हमें मिल जाएंगे। अगर फिर भी रेशनल नंबर बीच से कम पड़ जाते हैं तो फिर इसका डिनोमिनेटर जो है हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 5 से कर देंगे, तो इसका डिनोमिनेटर और ज़्यादा हो जाएगा दोनों का ही, दोनों नंबर्स का। तो उनके अंदर जो बीच में जो रेशनल नंबर होंगे और ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इस मेथड को कर रहे हैं, इस वाले मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाता है। तो अब हमारा एक नंबर तो आ गया है -4/8,
और दूसरा नंबर आया है 2/8। अब इनके बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए -4/8 के बीच में क्या आएगा, -3/8, -2/8, -1/8 और 0 भी आएगा, और फिर 1/8 और 2/8। तो हमें 3 फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर दिए यहाँ पर 5। तो इसमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। और देखिए इसमें हर किसी का कोई आंसर ना वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि आप जिस मेथड से कर रहे हैं या कोई अदर टीचर जिस मेथड से कर रहा है सबके आंसर सेम आए, क्योंकि हम इसका डिनोमिनेटर कुछ और भी बना सकते थे बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो सबका आंसर इसमें चेंज भी हो सकता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया है, -3/8, -2/8, -1/8, 0, 1/8 आर द नंबर दैट लाई बिटवीन -1 एंड 1/4। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं। नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या है, -1/4 प्लस 5/12। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए ब्रैकेट है और इसमें माइनस लगा हुआ है, प्लस है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे और क्या करेंगे, दोनों का जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम तो क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर 4 है और 12 है। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो ये हमने एलसीएम ले लिया 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है -1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 5। यहाँ पर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 12 यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में है और हमारा एलसीएम भी 12 ही आया है। तो 12 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 5 आएगा, इसलिए हम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। -1 की 3 में मल्टीप्लाई की, आ गया -3 प्लस 5/12। 5 में से 3 गई, 2 बचिया, 2/12, 2 6 12। तो ऊपर बचिया हमारा 1 और नीचे बच गया हमारा 6। तो हमारा आंसर आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 4, A tailor has 15:3/4 meters of fine silk। एक टेलर है, उसके पास एक सिल्क का कपड़ा है, वो इतने मीटर है। इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2:1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। अगर एक कुर्ता बनाने में उसको 2:1/4 मीटर सिल्क लगती है, एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक। तो वो इस कपड़े से कितने कुर्ते वो बना सकता है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ कितनी थी हमारे पास, 15:3/4 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। 15 की और 4 की मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 16। 15 4 जा 60 और ये ऊपर का क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस हो जाता है, +3/4। 60 + 3 63/4 मीटर हमारे बार के पास क्या है, फैब्रिक है। सिल्क क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता। अब एक कुर्ता बनाने के लिए सिल्क क्लॉथ हम कितना यूज कर रहे हैं, 2:1/4 मीटर। इसको क्या करेंगे, हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और +1 ये लिख दिया अपॉन 4। 8 + 1 9/4 मीटर। तो टोटल जो फैब्रिक है हमारे पास ये इतना है, और जो एक कुर्ता बनाने में हमारा जो फैब्रिक लग रहा है सिल्क फैब्रिक वो इतना है। तो नंबर ऑफ कुर्ता कितने हो जाएंगे, टोटल सिल्क क्लॉथ कितना है हमारा, इतना है। क्लॉथ यूज इन 1 कुर्ता, और एक कुर्ता बनाने में हमारा कितना क्लॉथ यूज हो रहा है वो हम लिख देंगे। तो नंबर ऑफ कुर्ता टोटल सिल्क क्लॉथ हमारा था 63/4 मीटर, और एक क्लॉथ बनाने में हमारा कितना लग रहा है, एक कुर्ता बनाने में 9/4। तो इसके प्लस में ये हो गया, तो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी और इन दोनों की होएगी ऐसी। तो 63/4, और इसको यहाँ पर हम उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि ये अपॉन में है, डिवाइड में है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 नीचे आ जाता है। 9 से 63 कट गया, 9 7 जा 63, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया हमारा 7। तो जो हम कुर्ते बना सकते हैं उस सिल्क फैब्रिक से वो कितने बना पा रहे हैं, 7। सो ही मेक 7 कुर्ताज। तो वो 7 कुर्ते बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन
3.1415 एंड 3.1416। देखिए जो ये हमें नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर और ये नंबर, इनके बीच के हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए एक रेशनल नंबर हमें ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर अब हम फाइंड करेंगे। राइट बोथ नंबर्स विद 1 मोर डेसिमल। तो जो ये दोनों नंबर हैं इनके सामने हम एक और डेसिमल डिजिट लगा लेंगे। तो क्या आ सकते हैं, इसके आगे हम 0 लगा देंगे डेसिमल के बाद में, और इसके बाद भी 0 लगा देंगे तो क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये नंबर लिखा 3.1415 था, एक डेसिमल डिजिट लगा दी 0, और ये पॉइंट नंबर था 3.14160, इसके आगे भी एक डेसिमल की जो हमने 0 है के बाद में 0 लगा दी है। तो हमने क्या करा, वन मोर डेसिमल लिख लिया है। अब देख लिया हमारा नंबर था 14150। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3.14151, पहले यहाँ 50 था 51 हो गया, 3.14152, अब 2 हो गया यहाँ पर, फिर हो जाएगा 3.14153। ठीक है, अगर 4th नंबर पूछा होता तो वो भी हम लिख सकते थे, 3.14154 लिख देते। तो इस तरह उसके बीच में बहुत सारे नंबर आ जाते और लास्ट में हमारा नंबर आएगा 3.14160। इस तरह जो भी डेसिमल्स के नंबर होंगे उसके बीच में आप कितने भी जो उनके बीच में नंबर पड़ेंगे उनको आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ अदर्स वे एस टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। देखिए अब इन्होंने बोला है कैन यू थिंक, क्या आप किसी और मेथड के बारे में बता सकते हैं, टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। मतलब अगर हमारे पास कोई 2 रेशनल नंबर हैं और उसके बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो क्या आप कुछ अदर मेथड्स भी बता सकते हैं। यस, देखिए यस, अब उन्होंने पूछा अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर है उनको फाइंड करने के आप अदर मेथड्स भी बता सकते हैं। तो यस भी बता सकते हैं हम। इफ m and r 2 रेशनल नंबर देन ए नंबर बिटवीन देन आ रेशनल नंबर बिटवीन दैम। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर हमारे पास m है, दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास n है, और उनके बीच का रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहला नंबर m प्लस दूसरा नंबर n अपॉन 2। अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनके बीच का रेशनल नंबर हमें निकालना है तो दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम नंबर ले लेते हैं, इस फॉर्मूले को फिर लगा कर देखेंगे। लेट 2 नंबर आर 3 and 9। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास, 3 and 9। नंबर बिटवीन 3 and 9, अब 3 और 9 के बीच के हमें जो है रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 ये था हमारा फॉर्मूला, m प्लस n, तो m की वैल्यू यहाँ पर 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस m बाई 2, 3 प्लस 9 बाई 2, और 3 और 9 को जब हमने ऐड किया तो 12 आ गया अपॉन 2। अब 12 को हमने 2 से कट कर दिया, ये आ गया हमारा 6, तो आंसर आया 6। तो 6 क्या है, वो इनके बीच का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अब हमारे पास नंबर थे 3 और 9, तो इनके बीच के रेशनल नंबर क्या होंगे, 5, 6, 7, 8। तो ये आ गया ना 6 बीच में, तो इनके बीच का जो रेशनल नंबर है वो 6 है। ये तो हमने एक मेथड बता दिया। अब दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, अदर मेथड, बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल। या हम कोई फ्रैक्शन में नंबर हैं और उनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर उनके बीच के नंबर फाइंड कर लेंगे। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।